दुनिया और इस दुनिया के लोग, ये अच्छे हैं या फिर बुरे। हम अक्सर जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तब हमें कई तरह के नए नए लोग मिलते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं तो कुछ हमें बुरे लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? चलिए आज मैं आपको ये एक कहानी के रूप में समझाती हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा नेता था, उसके इलेक्शंस पास आ रहे थे। उसने एक साधु के बारे में बहुत सुन रखा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस साधु के पास जाकर देखा जाए। हो सकता है वो साधु उसे कोई ऐसा अच्छा उपाय बता दे जिससे वो इलेक्शन जीत जाए और इससे उसे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। उसमें से कुछ पैसे वो साधु को दे देगा। तो यही सोचकर वो साधु के पास जाता है। उसने सोचा था कि शायद उस साधु के पास बड़ा सा घर होगा, बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, अंदर बड़े से हॉल में एक साधु बैठा होगा। वो यही सोचकर उस साधु के पास जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई घर था ही नहीं, वहाँ तो एक छोटी सी कुटिया थी। वो बड़ी सोच में पड़ जाता है। फिर वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सच में एक बहुत छोटी सी कुटिया थी। एक अंदर साधु बैठा था, कोई गाड़ी नहीं थी, 10-12 सीधे साधे से लोग थे। लेकिन क्योंकि वो नेता बहुत अहंकारी था, वो साधु के आश्रम के अंदर जाने से पहले अपने जूते भी नहीं उतारता। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम बाहर खड़े रहो, और अंदर चला जाता है। वो अंदर जाके देखता है कि साधु ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो वहाँ साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है और साधु जी से बोलता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो साधु जी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि तब साधु जी किसी और को जवाब दे रहे होते हैं। उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। वो एक बार फिर से बोलता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो साधु बड़े ही मुस्कुरा कर उनसे बोलते हैं कि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस दरी पर इन लोगों के साथ आकर बैठ जाइए और अपनी बारी का इंतज़ार करिए। मैं इनका जवाब देने के बाद आपसे बात करता हूँ। उस नेता को अब और भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलता है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, चुपचाप मेरी बात सुन लो। अब वो नेता तू पर उतर आता है, इज्जत से आप बोलने की जगह, और बड़े अहंकार और गुस्से से उस साधु को बोलता है। तब वो साधु फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलता है, आपको इंतज़ार करना ही होगा, मैं इनका जवाब देने के बाद ही आपसे कोई भी बात करूँगा। अब तो उस नेता का हाल ही बहुत बुरा हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साधु से बोलता है, तुम जैसे साधुओं के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम सिर्फ ढोंग करते हो, ढोंगी लोग हो जो लोगों को अपने इन जालों में फंसा लेते हो और उनसे पैसे निकलवाते हो। तुम्हारे उपाय किसी काम के नहीं हैं। तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारा क्या हासिल कर सकता हूँ। तो वो साधु फिर से मुस्कुरा कर बोलता है कि आप कृपया शांत रहें और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं आपसे भी इनके बाद बात करूँगा, अपनी बारी का इंतज़ार करिए। अब तो मानो वो नेता बहुत गुस्से में आ जाता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्से से बोलता है, तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारा क्या हासिल कर सकता हूँ, मैं दुनिया के सामने तुम्हारा सारा पर्दाफाश कर दूँगा। तुम चाहो तो अभी भी मुझसे माफ़ी मांग सकते हो, कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे इस आश्रम में एक पल और नहीं रह सकता। तो वह साधु फिर से मुस्कुरा कर बोलता है कि आपने जो कुछ भी अभी कहा वो आपकी सोच है, इसलिए मुझे आप ज़रा भी बुरे नहीं लगते और मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना, मेरे लिए तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अब वो नेता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि साधु ने उसकी तारीफ़ की है, जो कि अक्सर लोग भी करते हैं। और वो नेता बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से आ जाता है। वापस आकर वो अपने पिता के साथ बैठ जाता है। उसके पिता ध्यान में लगे होते हैं। जब उसके पिता ध्यान से उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा बहुत मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। तो वो अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब उनका बेटा उन्हें बताता है कि आज उस आश्रम में क्या हुआ, कैसे पहले साधु ने उसके साथ बहुत बदतमीज़ी की, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और फिर बाद में कैसे साधु ने उसकी तारीफ़ की। तब उसके पिता भी मुस्कुराने लग जाते हैं। अब बेटा सोचता है कि मेरे पिता क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और वो उनसे पूछता है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं पिताजी। तब उसके पिता उनसे जवाब देते हैं कि साधु जी ने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की थी, उन्होंने जो तुम्हारे बारे में कहा वो तुम्हारे बारे में नहीं था, उन्होंने जो कहा
वो कहा जो वो खुद हैं, और तुम जो उन्हें कहकर आए वो तुमने वो नहीं कहा जो वो साधु जी हैं, तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। अब बेटा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि उसके पिता क्या कह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तब उसके पिता उसे अच्छे से समझाते हैं कि ये साधु जी ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की है। हमारा व्यक्तित्व हम डिसाइड करते हैं। ये दुनिया ऐसे ही नहीं है, ये दुनिया वैसी है जिस नज़रों से हम इसे देखते हैं। तुमने साधु को बुरी नज़र से देखा, इसलिए तुम्हें वो साधु जी का बर्ताव बुरा लगा। साधु जी ने तुम्हें अच्छी नज़र से देखा, इसलिए तुम उन्हें अच्छे लगे। ये हमारी नज़र पर है। इसलिए अगर हम दुनिया को अच्छे से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई इंसान अच्छा है या बुरा, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, हम उसके लिए अभी नए हैं और हम चाहते हैं उसे बुरे तरीके से बात करेंगे, तो वो भी हमसे बुरे तरीके से ही बात करेगा। और वहीं अगर हम उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे तो वो भी हमसे अच्छे तरीके से बात करेगा। इसलिए ये हम पर डिपेंड है, ये हमारे व्यक्तित्व पर डिपेंड है। अगर हम किसी से बुरा बोलते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितने बुरे हैं, हमारा व्यक्तित्व कितना गिरा हुआ है और हम कैसे के परिवार को बिलोंग करते हैं। और वैसे भी दोस्तों, आपने अक्सर ये कहावत तो सुनी होगी कि कीचड़ में पत्थर फेंको तो वो कीचड़ हमारे ऊपर ही उछल कर आता है। दोस्तों, आपको उस पिता की और उस साधु की ये सोच कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।